हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने एक उदय सीरीज आपकी चालू की है। जो उदय है आपके आने वाले भविष्य का, आपके आने वाले सुंदर समय का, कि आप जब भी भर्ती आए इस चीज को पढ़ करके, हिंदी को पढ़ करके, तैयारी करके अपने जीवन के एक नए सवेरे का उदय आप करें। उसके लिए ये हिंदी की उदय सीरीज हमने चालू की है। ये उदय सीरीज में कल से हमने रस को चालू किया है। सब वर्णमाला इधर उधर से पढ़ाते हैं। हम सबसे पहले मेन जो टॉपिक है उनको लेकर के चल रहे हैं। रस में कल मैंने आपको रस की बेसिक परिभाषा बताई थी, साथ में श्रृंगार रस को मैंने करवा दिया था। बट मुझे अब ये चीज ज्यादा जरूरी लगी कि रस को आगे पढ़ाने से पहले, ठीक है, आगे पढ़ाने से पहले आपको विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, इसके बारे में भी एक डिटेल जानकारी दी जाए, जिससे आपको बेसिक समझ बन पाए। ठीक है, मुझे लगा कि आप में से काफी सारे लोगों को होगी, बट आप में से काफी सारे लोगों ने कहा कि सर विभाव वगैरह के बारे में ये चीजें बता करके चली जाए। तो ये आज दूसरी वीडियो है। ये पूरी प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, उसको प्रॉपर तरीके से अभी अपडेट कर दिया जाएगा। आप जाएंगे, आपको डायरेक्टली उदय सीरीज की पीडीएफ, जो पीडीएफ बोल रहा हूं, वीडियो है, वो आराम से देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। आज हम जो रस के 4 प्रमुख अवयव हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, उसमें विभाव को समझने वाले हैं। और क्योंकि अब एग्जाम दिन प्रतिदिन थोड़े कठिन होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि आप गंभीरता से इसको यहां पर समझें। यदि आज मेरे द्वारा बताया गया ये विभाव वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो आप जीवन में भूलेंगे ही, निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले मैं तो आपको एक ही चीज कहूंगा कि आप निरंतरता से पढ़िए। ठीक है, मैंने पहले से आप लोगों के लिए यहां पर सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है ठंड हो गई है और आप भी अपना ध्यान रखिए। तो कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझिए, आपका समय कम से कम लगे, इसलिए फटाफट हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि चार अवयव हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। इसमें आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं कि 4 अवयवों की चर्चा है। रस के क्या है? 4 अवयव हैं, 4 अंग हैं, जिसमें पहला है आपका विभाव, दूसरा है आपका अनुभाव, तीसरा है आपका व्याभिचारी भाव, जिनको संचारी भाव भी कहते हैं, और चौथा है आपका स्थायी भाव। तो इनकी चर्चा क्रमशः हम करेंगे। कल और परसों का हम गैप रखेंगे, क्योंकि 2 दिन त्योहार है। ठीक है, 2 दिन ये पढ़ाई वाली वीडियोस आपके पास हम नहीं डालेंगे। एसएससी जीडी की हमने अदम्य सीरीज चालू करी है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, शाम को 6 बजे उसका वीडियो का टाइम है। इसका टाइम यद्यपि अभी हम लोग सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिन में 1 बजे के आसपास ये आपकी उदय सीरीज की वीडियो आएगी, और 7 बजे आपकी जो यूपीएसआई मूल विधि है वो चल रही है। तो आप तीनों एग्जाम्स की तैयारी साथ साथ करते रहिए। यदि आप अलग अलग हैं तो आप अलग अलग करते रहिए। तो आज हम विभाव को समझेंगे, और दीपावली से अगले दिन हम अनुभाव को समझेंगे। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो विभाव जो है, विभाव को हम समझना चालू करते हैं। विभाव है ना, सामान्यतः इसके अर्थ को आप निकालने की कोशिश करोगे। देखो, जब भी आपको कोई चीज समझनी है तो सबसे पहले और कुछ मत करो, कोई ना कोई शब्द होगा, उस शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ निकलता है। ठीक है, उस शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ निकलता है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। हो सकता है आवाज थोड़ी तेज हो रही हो, मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूं। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। तो विभाव जो है ना दोस्तों, विभाव जो है उसका शाब्दिक अर्थ निकलता है कारण। क्या निकलता है? कारण। या इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे आप वजह, है ना। क्या कारण है या वजह है ना। विभाव का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कारण या वजह, है ना। इतना आपको बात समझ में आई? इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब इसमें एक बात यह है कि विभाव क्या होता है, शाब्दिक अर्थ आपको पता लग गया। अब जब हमने देख लिया शाब्दिक अर्थ कारण या वजह, तो कारण या वजह कोई ना कोई होगा, किसी ना किसी चीज की कोई ना कोई कारण होता है, कोई वजह होती है। तो कुछ ना कुछ कारण, कोई ना कोई वजह होती है। तो कौन होगा कारण या क्या होगी वजह? तो हो सकता है कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु या पदार्थ हो, या कोई अन्य तत्व हो, है ना। कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई पदार्थ हो, ये वजह हो सकती है। और किस चीज की वजह हो सकती है? ये है किस चीज की वजह? जो क्या करे? अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को जगाता है। यानी कि विभाव वजह है, विभाव कारण है, किसी भी व्यक्ति के हृदय में भाव को जगाने वाला। ठीक है, समझ में आया?
यानी कि विभाव का एक मोटी मोटी परिभाषा ये निकल कर आई, जिसके कारण किसी व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जगते हैं उसको विभाव कहते हैं। कौन जगा सकता है? तो जगाने का जो कारण हो सकता है वह कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई पदार्थ हो सकता है, या कोई अन्य तत्व हो सकता है, उसको कहते हैं विभाव। विभाव का मतलब कारण या वजह। किसका कारण, किसकी वजह? तो किसी व्यक्ति के हृदय में स्थायी भावों को जगाने का जो कारण है, जो वजह है, वो है आपका विभाव। और कौन होता है ये? कोई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या कोई अन्य तत्व इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। बात आपको समझ में आराम से आ गई होगी। अब जो विभाव है ना, इस विभाव के भी ना दो भेद माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? दो भेद माने जाते हैं। एक होता है आपका आलंबन और दूसरा होता है आपका उद्दीपन। तो आलंबन विभाव हो जाता है और उद्दीपन विभाव हो जाता है। क्या? आलंबन विभाव हो जाता है और उद्दीपन विभाव हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार अगर आगे हम बढ़ेंगे तो आलंबन के भी दो भाग हो जाते हैं, एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन, है ना। आश्रय और विषय, ये आप जैसे ध्यान रख सकते हैं। तो विभाव क्या है? विभाव कारण है किसी भी व्यक्ति के हृदय में भावों को जगाने का। किसके द्वारा? वो कारण कोई भी हो सकता है, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई तत्व या कुछ भी हो सकता है उसमें। तो ये होता है आपका विभाव। उसके दो प्रमुख भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के भी दो भेद होते हैं, आपका आश्रय और आपका विषय। आइए अब हम समझना शुरू करते हैं कि आलंबन क्या चीज होती है। ठीक है ना। आलंबन क्या होता है, आलंबन विभाव क्या होता है, और ये आपका जो उद्दीपन है इसको क्या कहते हैं। तो आलंबन विभाव के बारे में आप क्लियरली देख सकते हैं, जिसके कारण या जिसकी वजह से स्थायी भाव जगते हैं वही है। देखो, अगर आप बात करोगे विभाव की, तो विभाव के अंदर ही आपका क्या आ रहा है? आलंबन आ रहा है। विभाव के अंदर ही आलंबन आ रहा है। तो बात तो एक ही है यहां पर। ठीक है, बात तो यहां पर एक ही है। तो विभाव क्या है? कारण होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर भाव जगाने का। ठीक है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई पदार्थ या कोई अन्य तत्व हो सकता है। उस विभाव के दो भाग हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन भी तो उसी के अंतर्गत आ रहा है ना, तो वही चीज होगी। तो आलंबन क्या है? जिसके कारण या जिसकी वजह से स्थायी भाव जगते हैं, है ना, उसको आलंबन कहते हैं। जैसे अगर आप देखो नायक नायिका के संदर्भ में देखो, अब इस उदाहरण से भी समझाऊंगा आपको आलंबन क्या होता है। आलंबन का मतलब जिसका सहारा लेकर के, जिसका सहारा लेकर के, जिसकी वजह से। आलंबन का मतलब, आलंबन विभाव है ना, जिसका आलंबन मतलब होता है सहारा, जिसका सहारा लेकर के, जिसके सहारे की वजह से भाव जगते हैं, वो होता है आपका आलंबन। जैसे आप देखो, अगर नायक नायिका की बात करो, तो अगर नायक नायिका हैं तो परस्पर एक दूसरे के लिए वो आलंबन हो सकते हैं। मान लिया कि नायक को नायिका को देख करके प्यार आया, तो क्या हुआ? नायक के हृदय में प्रेम आया, यानी कि भाव उठा, है ना। नायक के हृदय में क्या उठा? प्रेम उठा, भाव उठा। तो किसी ना किसी की वजह से आया। किसकी वजह से आया? नायिका के वजह से आया। तो नायिका क्या हुई? यहां पर आलंबन हुई। नायिका क्या हुई? यहां पर आलंबन हुई। ठीक है। अगर क्या हुआ? नायिका के मन में नायक को देख करके प्रेम आया, तो नायिका के हृदय में जो प्रेम का भाव उठा है, स्थायी भाव उठा है, रति का जो भाव उठा है, वो किसकी वजह से आया? वो आया आपके नायक की वजह से। तो यहां पर इस दूसरी परिस्थिति में नायक क्या हो जाएगा? आलंबन हो जाएगा। तो नायक नायिका वाले केस में परस्पर एक दूसरे के लिए आलंबन का कार्य कर सकते हैं। यानी कि मेन वजह जो प्रेम को या किसी भी भाव को, गुस्से को भड़काने वाला, ईर्ष्या को बनाने वाला, जो किसी भी भाव को जगाने का प्रमुख कारण है, उसको कहते हैं आलंबन। जैसे अगर नायक नायिका के उसमें मैंने राम और सीता के संदर्भ में उदाहरण लिखे हैं। पहला उदाहरण है, राम को देखकर सीता प्रेम में भर गई, है ना। राम को देख करके सीता प्रेम में भर गई। तो राम को देखकर सीता प्रेम में भर गई, तो सीता के मन में क्या हुआ? प्रेम जगा। तो सीता के मन में भाव जगा, पर किसको देखकर जगा? तो राम को देखकर जगा। तो राम यहां पर क्या हुए? या राम यहां पर आलंबन हो गए। बात समझ में आई आपको? राम यहां पर आलंबन हो गए। तो इसमें क्या हुआ कि नायिका ने नायक को देखा और उसमें क्या हुआ? उनको प्रेम जग गया। दूसरी कंडीशन में सीता को देखकर राम प्रेम में भर गए, तो इस बार राम के हृदय में क्या हुआ? राम के हृदय में प्रेम जगा, और तो सीता जी क्या हो गई? यहां पर आलंबन हो गई। तो नायक नायिका का जो परस्पर हुआ, तो एक दूसरे के लिए आलंबन हो सकते हैं भाव जगने की दिशा में। यदि इसके मन में भाव जगा है तो ये आलंबन, इसके मन में भाव जगा है तो ये आलंबन। ये होता है आलंबन। ठीक है।
तो आलंबन वो जिसके कारण, जिसकी वजह से हृदय में स्थायी भाव जगे, उसको आलंबन कहा जाता है। अब एक और एग्जांपल से, अब आलंबन के भी दो भेद हैं हमारे यहाँ पर। आलंबन के दो भेद हैं, आश्रय और विषय। ठीक है, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हमारा यहीं पे था, जैसे अभी हमारा यही था, आश्रय और विषय भी आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। आश्रय में क्या, आश्रय और विषय में क्या है, जैसे राम को देखकर सीता के मन में प्रेम भर गया, तो इतना तो हमको पता लग गया था कि यहां पर क्या है, सीता के मन में जगह है ना, सीता के मन में क्या जगह, सीता के मन में प्रेम जगह। किसको देख करके, राम को देख करके यहां पर प्रेम जगा। तो अब यहां पर आपको देखना है, सीता के मन में प्रेम का भाव जगा, तो यहां पर सीता जी क्या हुई, आश्रय आलंबन हुई। आश्रय, या आश्रय का मतलब क्या होता है, घर। जहां भाव का घर है, भाव ने जहां पे घर बनाया है, उसको क्या कहते हैं, आश्रय कहते हैं। तो इस वाले उदाहरण में राम को देखकर सीता के मन में, तो सीता के भीतर, सीता के अंदर उस भाव ने आश्रय को पाया, है ना। जहां पर आश्रय को पाया वो हुआ आपका आश्रय आलंबन। जिसके भीतर भाव जागता है ना, जिसके भीतर भाव जागता है वो होता है आश्रय आलंबन, या आश्रय कहा जाता है। और आगे देखें हम, जिसके कारण भाव जागता है, जिसके भीतर भाव जागता है, जिसके अंदर घर करता है भाव, वो होता है आश्रय, जो उसको क्या देता है, उसको ठिकाना देता है। तो ठिकाना जो दे रहा है वो आश्रय है, सहारा दे रहा है जो आश्रय है। पर जिसकी वजह से जाग रहा है वो क्या है, जिसकी वजह से जाग रहा है वो विषय है ना, वो क्या है, विषयालंबन है, या आपका वो विषय है। बात आपको समझ में आ गई होगी। विभाव का मोटा मोटा मतलब क्या होता है, विभाव का मोटा मोटा मतलब होता है कारण या वजह। जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति के अंदर भाव जागे उसको विभाव कहते हैं। ठीक है, ये मोटी मोटी परिभाषा विभाव की हुई। विभाव के दो भेद हुए, एक हुआ आपका आलंबन, एक हुआ उद्दीपन। आलंबन का क्या मतलब हुआ, आलंबन का मतलब है जिसके कारण भाव जागे। विभाव का ही भाग है ना, वो विभाव का ही भाग है, तो परिभाषा सेम भी हो जाएगी, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर यहां पर थोड़ी सी और अच्छे से बात क्लियर हो रही है। आलंबन का मतलब है जिसका सहारा लेकर के भाव जगे, या जिसका क्या हो, जिसके कारण भाव जगे, उसको आलंबन कहते हैं। जैसे राम सीता जी के लिए मैंने बताया, नायक नायिका वाले भेद में मैंने आपको बताया। और इसी प्रकार आलंबन के भी दो भेद हो गए, विषय आलंबन और आश्रय आलंबन। तो जिसके मन में भाव जग रहा है, ये आप लिख लीजिए पॉइंट यहां पर, जिसके मन में भाव जग रहा है वो है आपका आश्रय आलंबन, और जिसकी वजह से भाव जग रहा है उसको कहते हैं यहां पर विषया आलंबन, जिस विषय के कारण भाव जग रहा है। ठीक है, यहां पर तो श्रृंगार रस की बात हो रही है। यहां पर इसमें क्या हो सकता है कि जानवर की सड़ी लाश को देखकर सोनू के मन में घृणा आ गई, तो सोनू के मन में घृणा आ गई, तो सोनू क्या हुआ यहां पर, सोनू यहां पर है आश्रय आलंबन, क्योंकि उसके अंदर घृणा का भाव आया। और विषय क्या है, वो लाश जो सड़ी हुई है वो विषय है ना, ये जुगुप्सा का भाव हो गया। ठीक है, जैसे युद्ध में बजते जो बाजे हैं, या आप देखो युद्ध में सेनापति को लड़ते देखकर, युद्ध में सेनापति को लड़ते देखकर सैनिकों के मन में भी उत्साह आ गया। तो उत्साह किसके मन में आया, जिसके मन में भाव उठे वो आश्रय आलंबन, सैनिक हुए आश्रय आलंबन, और सेनापति को देख करके भाव जगा, तो सेनापति यहां पर विषय आलंबन हो गया। तो हर रस में अलग अलग ये चीजें हो सकती हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात आती है उद्दीपन की। उद्दीपन का उद्दीपन हमने पता ना, विभाव के दो भाव है, आलंबन और उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब है उद्दीप्त होना, है ना, भड़क उठना। उद्दीपन का मतलब है भड़क उठना, तेज हो जाना। ठीक है, जैसे आपने आग जलाई और आग जलाने के बाद घी डाल दिया, तो एकदम क्या होगा, आग एकदम बहुत तेजी से उठ जाएगी, बहुत तेजी से आग उठ जाएगी, भड़क उठेगी। तो आग तो पहले से जली हुई थी, घी ने क्या काम किया, घी ने उसमें और तीव्रता लाने का काम किया, उसको भड़काने का काम किया। तो ऐसे ही जैसे वहां पर आग के लिए घी काम कर रहा है, ऐसे ही कुछ तत्व, कुछ परिस्थिति, कुछ वस्तु जो आलंबन के रूप में जिसके मन में उठ रहे हैं, जिसके कारण उठ रहे हैं, जो भाव जागृत हुआ है पहली वाली कंडीशन में, आलंबन वाली कंडीशन में जो भाव जागृत हुआ है, उसको और तीव्र करने वाले जो पदार्थ हैं, उसको और भड़काने वाला जो तत्व है, वो आपका उद्दीपन विभाव है। उद्दीपन का मतलब जागृत हुए भावों को उद्दीप्त करना, तेज करने वाले जो कारक हैं उनको क्या कहते हैं हम,
उनको क्या कहते हैं हम, उनको उद्दीपन कहते हैं। इसमें कोई वस्तु हो सकती है या कोई परिस्थिति हो सकती है। जैसे जैसे आप समझो यहां पर, जैसे आप समझो यहां पर यही वाला हमने देखा कि राम को देखकर सीता जी प्रेम में भर गई, सीता जी प्रेम में भर गई, ठीक है, प्रेम में भर गई। तो इतना हमको पता लग गया सीता जी क्या है, सीता जी यहां पर आश्रय आलंबन है, ठीक है। राम क्या है, राम यहां पर विषय आलंबन है, ठीक है। और मैं इसको और लिखता हूं, ये तो आपको पता लग गया कि विभाव है, ये आश्रय आलंबन है, ये विषय आलंबन है, ये सिंपल बात है। अब मैं देख यहां पे एक चीज लिख देता हूं, यहां पर बाग में है ना, बाग में राम को देखकर सीता प्रेम में भर गई। अब एक बात है, जैसे ही सीता जी ने राम जी को देखा तो उनके मन में प्रेम आया, पर आपने चीज देखी होगी कि जब आसपास माहौल भी बहुत बेहतर होता है तो चीजें और ज्यादा बेहतर हो जाती हैं। जैसे लोग आपने देखा होगा, आप भी जाते होंगे, आप अपनी मतलब उनसे मिलने जाते होंगे, आप अपने उनसे मिलने जाती होंगी, तो क्या करते हैं हम लोग, सड़े कुचैले मेले कुचैले कपड़ों में नहीं जाते, बढ़िया कपड़े पहनेंगे, सेंट छिड़केंगे, बाल वाल सेट करेंगे। तो सेंट क्यों छिड़का जा रहा है, जिससे परस्पर जब हम मिलेंगे तो एक वातावरण, एक परिस्थिति ऐसी क्रिएट हो जाए, सीधे बोलूं तो रोमांटिक एक माहौल क्रिएट हो जाए, जिससे जो भाव जग रहे हैं वो भाव और उद्दीप्त हो सके, तो यहां पर जो बाग है ना, वो यहां पर उद्दीपन का काम कर रहा है, सीता जी के लिए उद्दीपन का काम कर रहा है। जैसे नायक नायिका एक साथ बैठे हुए हैं और उनको आपस में बातचीत करनी है, एक दूसरे का स्पर्श करना है, तो अगर उनके मन में भाव जग रहा है, सपोज करो उनके मन में भाव जग रहा है और वो पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, तो वो चाह करके भी उनका जो भाव है वो दब जाएगा। बट अगर उसके अलावा हम तुम एक कमरे में बंद हो, ताला चाबी खो जाए, तो आप देखो अब ये जो एकांत स्थान है, ये उस प्रेम भाव जो उनके मन में उठ रहा है उसको भड़काने का काम करेगा, उसको उठाने का काम करेगा, ठीक है। अगर आप युद्ध के मामले में, युद्ध में आप जा रहे हैं और युद्ध में बाजे बज रहे हैं, तो आपके मन में जो वीर भाव का उत्साह है वो और ज्यादा भड़क उठेगा। यानी कि जो भाव आपके मन में उठ रहे हैं उनको और ज्यादा भड़काने का जो काम करे उसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी रात हुई, जैसे खुशबू हुई, आपने माला पहन ली, आपने देखा होगा कि अब बारिश आज हो रही है, ठीक है, और आप बात कर रहे हैं कि यार आज तुम यहां पर होती तो कितना अच्छा लगता, ठीक है। तो आपके मन में प्रेम का, रति का जो भाव है उसको और ज्यादा पुष्ट कर रहा है ये माहौल, ये पूरा का पूरा, तो ये आपका उद्दीपन है, ठीक है। कोयल की आवाज, कोयल कूक रही है मीठी मीठी, कुहू कुहू, और आप बोल रहे हैं आई लव यू ठीक है। तो आप रोज अगर कहते होंगे आई लव यू, तो आज आप कहेंगे आई लव यू, ठीक, बात आपको समझ में आ गई होगी। ये है पूरा का पूरा विभाव, तो आपके दिमाग में गड़ गया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए और क्लास में कंटिन्यू बने रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।